सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉइन ऑफ जूदा मिनिस्ट्री में। आज का वचन जो है, आज का जो प्रकाशन है, वो परमेश्वर में मैंने कुछ ही दिनों पहले खुदा में पाया और मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे किरदार, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता, बहुत बड़े बड़े नबी, बहुत बड़े बड़े लीडर और बहुत अद्भुत, अचंभा कर देने वाले किस्से दर्ज करती है, जहां पर कई कहानियां और कई किरदार ऐसे हैं कि पूरी की पूरी किताब उनके पूरे पूरे जीवन को बयान करती है कि परमेश्वर में उन्होंने कैसे बिताया। और उन किरदारों को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी किताबों के नाम भी उन्हीं के नाम पर हैं। ये परमेश्वर की महिमा है। मगर जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ किरदार, कुछ किस्से, कुछ इंसान, कुछ ऐसे लोग जो उन पूरी की पूरी किताब, उन पूरे भविष्यद्वक्ताओं की बुक को, उनकी पूरी जर्नी को बहुत ही थोड़े समय में या बहुत ही एक छोटे वाक्या में या एक वर्ष में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। बाइबल की किसी भी किताब में कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा वाक्य होता है। आज मैं उन वाक्यों की और उन किरदारों की ओर लेके चलते हैं और उनमें से सीखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, प्रकाशन क्या कहता है, आत्मा हमसे क्या कहती है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। जब हम एलीशा नबी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर एक नामान कोढ़ी की जो शुद्धता के लिए, शिफा के लिए उनके पास आता है। उस कहानी में एक 8 साल की बंधुआ मजदूर है। परमेश्वर का अनुग्रह देख रहे हैं, वहां पर नाम नहीं मेंशन हुआ, नाम नहीं दिया गया, मगर वहां पर लिखा गया है कि एक 8 साल की बंधुआ मजदूर जो उसके घर पे थी और उन्होंने उनको बताया कि अगर आप वहां पर होते तो आपको शिफा मिल सकती थी। आज मैं किसी गुलामी में हो सकता हूं, किसी नौकरी में, किसी तरह की किसी जगह पर जहां मैं किसी के अंडर काम कर रहा होता हूं, और चाहे वो लोग परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते, चाहे वो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं कि नहीं करते, मगर आपका वहां होना उस 8 साल की बंधुआ मजदूर की तरह है कि किस घड़ी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे मैं नहीं जानता, मगर आप वहां पर हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है। और वो कब अपनी महिमा को प्रकट करेंगे मैं नहीं जानता, मगर वो अपनी महिमा को प्रकट करेंगे क्योंकि आपको वहां पर रखा है, क्योंकि आप विश्वासी हैं और खुदा में विश्वास करते हैं। फिर जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक नबी है, एक और किस्सा है। एक नबी है जिनका नाम बिलाम है और वो परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर उनसे बातें करता है। मगर जब उनके मन में कपट आता है और जब वो इजराइलियों के पास जाने के लिए निकलते हैं और स्वर्गदूत उनको रोकने के लिए नंगी तलवार लेके आता है, तो वहां एक गधा है। परमेश्वर उसको इंसानों की जबान देते हैं और उस गधे ने अपने मालिक को, अपने ऊपर बैठे सबसे बड़े भविष्यद्वक्ता को उस बावलेपन से, उस पागलपन से रोकता है। ऐसे वचन में लिखा है कि गधे को जबान दी गई ताकि नबी को उस गलत कार्य के लिए रोका जाए। आज कोई इंसान को गधे का टाइटल दिया हुआ जा सकता है कि ये तो गधा है, इसको कुछ नहीं पता, ये तो गधा है। आप विश्वास करें, उस चीज से हाश ना हो, उस चीज से हर्ट ना हो। परमेश्वर जब आपके मुंह में उस जबान को देगा तो बड़े बड़े नबियों को आप ही के द्वारा सुधारेगा, उनको गलत करने से रोकेगा। तो अगर आप उस ग्रुप में,
उस जगह पर, उस चर्च में, उस कम्युनिटी में, उस घर में, उस फ्रेंड सर्कल में आप गधे हैं, कि लोग आपको गधा समझते हैं, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको जुबान देगा वहां पर, और आप उन्हें गलत कामों को रोकने में, आपके द्वारा वो परमेश्वर उनको रोकेगा। आने वाले समय में कोई घोड़ा अपने ऊपर, हाथी कोई अपने ऊपर, कोई शेर कोई अपने ऊपर मान करेगा, घमंड करेगा, मगर खुदा उस गधे पर सवारी करेगा। परमेश्वर आपके ऊपर सवार होकर इस दुनिया में एंट्री करेंगे और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। जब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक परमेश्वर जो खुदा के लोग हैं, जब दूसरे देश में वहां पर सुधि लेने जाते हैं, तो वहां पर एक ही घर है जो उन्हें पनाह देता है, जो उन्हें, उन जो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद करते, उन सब से बचाकर उन्हें पनाह देता है। वो है रिहाब का घर। मैं परमेश्वर में आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आज आपका घर किसी ऐसी जगह पर है जहां पर आसपास का कोई भी इंसान, आसपास का कोई भी घर, वो मोहल्ला, वो कॉलोनी, वो नगर, वो गांव, वो शहर परमेश्वर को पसंद नहीं करता है, परमेश्वर का विरोधी है, इवन कि उनके खिलाफ है, मगर आपका घर वहां पर है, तो आपका मन कचोटा ना जाए, ऐसा ना महसूस करे कि हम गलत जगह पर हैं। परमेश्वर ने आपको वहां रखा है, उस घर को उस नगर में रखा है जहां परमेश्वर को पसंद नहीं किया जाता। एक दिन वहां पर नबी, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास आएंगे और उसी घर में पनाह पाएंगे, ताकि उस गांव का, उस देश का, उस जगह का क्या करना है वो खुदा जानता है, कि उन्हें तबाही मिलेगी सदोम और अमोरा की तरह, उन्हें निनवे की तरह मौका मिलेगा, या क्या होगा वो खुदा जानता है। मगर उस घर में जहां आप रह रहे हो और आस पड़ोस में कोई भी परमेश्वर को पसंद नहीं करता, सिर्फ आप ही विश्वासी हो, वहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है ताकि दूत आपके घर में आए और आपको वहां से निकाल के ले जाएंगे। आप फिक्र ना करें। अगर वो नगर तबाह होगा, उस नगर का पूरा नाश होगा, तो आपका घर छोड़ दिया जाएगा। और अगर वहां पर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने उनको माफ करने का निर्णय लिया है और उन्हें मन फिराव का मौका देना है, तो वहां पर योना नबी आएंगे और वहां से उस पूरे नगर के लिए प्रचार होगा और सारा नगर बचाया जाएगा। वो क्या होगा, परमेश्वर की योजना है, मगर वो घर परमेश्वर में आपके लिए है। इसी तरह जब हम देखते हैं आगे चलकर, परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना। परमेश्वर में वो साथ साथ चले और उनमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे चमत्कार, उन्होंने परमेश्वर के साथ जीवन बिताया, उन्होंने परमेश्वर के साथ चमत्कार देखे और किए। पतरस तो पानियों पर चला, मगर एक ऐसा किरदार बाइबल में, उस गॉस्पेल में छुपा हुआ है जो मेरे दिल को कील देता है। वो मेरे को, उन्होंने मुझे बिठा दिया। जब प्रभु पर सताव की घड़ी आई और जब सभी चेले वहां से चले गए, जैसा वचन में लिखा था वैसा ही होना था, मगर वहां पर एक किरदार परमेश्वर ने रखा जो आकर खुदा की क्रूस को उठाने में उनकी मदद करते हैं। वो किरदार, उस किरदार का हम क्या, वो किरदार, वो शख्स जब पूरे गॉस्पेल में जिसका कोई जिक्र नहीं है, अंत में वो किरदार वहां पर है, परमेश्वर की उस क्रूस को उठाने में मदद करने में। आज आपके जीवन में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्या पता खुदा ने आपको बड़ी सेवकाई उन चेलों की तरह ना दी हो, मगर आपको परमेश्वर ने संभाल कर रखा है परमेश्वर की क्रूस उठाने के लिए। आपको रखा है कि
जब चेले भी भाग जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे उसकी क्रूस उठाने के लिए। चेले चाहे वापस आए, मेरी बात को आप गलत ना लीजिएगा, मैं वचन में ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी इच्छा है कि खुदा में एक बहुत बड़े नबी की, एक बहुत बड़े प्रॉफिट की, एक बहुत बड़े सेवक की बहुत बड़ी इच्छा है, मैं उस चीज के लिए मना नहीं करता, मगर वचन और प्रकाशन हमें क्या सिखाता है, मैं आपका ध्यान उसकी ओर लेके जाना चाहता हूं। वचन हमें क्या बयान कर रहा है, वचन, प्रकाशन, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। एक सेवकाई, एक योजनाएं हमारी हैं परमेश्वर के लिए, कि मैं क्या करना चाहता हूं परमेश्वर के लिए। एक योजना और एक सेवकाई परमेश्वर की है हमारे लिए, कि वो हमें किस तरह और किस जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे हैं। एक मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूं, और वो आप भी वही चाहो कि मैं आपके लिए वही करूं और मैं वही आपके लिए करूं। एक सेवकाई है, एक प्रार्थना है कि परमेश्वर आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले परमेश्वर ने आपको चुना है। इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले जब परमेश्वर ने आपको चुना है, तो क्या परमेश्वर ने आपके लिए कार्य नहीं चुने कि आपने परमेश्वर में क्या करना है? क्या वो समय, क्या वो सटीक समय, बिल्कुल सही समय पर, वो समय पर आपको लेके जाना और आपको इस्तेमाल करना, क्या ये परमेश्वर के हाथ में नहीं है? फिर चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, आप मूसा की तरह आनाकानी कर सकते हैं, आप फिर भी आप ही जाओगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर चाहते हैं। आप उस चीज से भाग नहीं सकते। चाहे आप योना नबी की तरह बिठाया किसी तरफ है और आप किसी तरफ रहे, परमेश्वर आपको वहां से उठाकर वहां पर लेके जाएंगे जहां पर परमेश्वर ने आपसे अपनी योजना को पूरा करवाना है। हमारा जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से चलता है और परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं, हम चाहे या ना चाहे। हाँ, हम अपनी योजना, अपनी बुद्धि और अपने तरीकों से उन योजनाओं में और अपने जीवन में बाधाएं जरूर डालते हैं, मगर फिर से परमेश्वर का कार्य नहीं रुकता, परमेश्वर का कार्य फिर भी पूरा होता है। अगर आपको पतरस होने के लिए बुलाया है, तो आप यूहन्ना नहीं हो सकते। अगर आपको यूहन्ना होने के लिए बुलाया है, तो आप पतरस नहीं हो सकते। जैसे पतरस ने कहा था कि परमेश्वर इसका क्या होगा, खुदा ने कहा मेरी इच्छा, तुम्हें क्या, वो मेरे आने तक जीवित रहे। हमें इस चीज को समझना है कि परमेश्वर के लिए एक पतरस है, एक यूहन्ना है, और वो एक इंसान है जिसने परमेश्वर के लिए क्रूस साथ में उठानी है। आप इन तीनों में से कोई भी हो सकते हो। आप पानियों पर चलने वाले पतरस भी हो सकते हो, आप प्रकाशित वाक्य लिखने वाले, अद्भुत दृश्यों को देखने वाले, स्वर्ग के दर्शनों को देखने वाले यूहन्ना भी हो सकते हो, या फिर आपको परमेश्वर ने चुना है कि उस घड़ी आप वहां पर हो जहां पर परमेश्वर क्रूस को अकेले उठा रहे होंगे और आप उनकी मदद करेंगे। आप एलीशा नबी भी हो सकते हो और आप 8 साल की बंधुआ मजदूर भी हो सकते हो। आप इजराइलियों के झुंड में इजराइलियों के साथ भी हो सकते हो, और आप रिहाब की जगह पर भी हो सकते हो जहां पर वो एलीशा, वो जो लोग हैं वो वहां पर आए और आपके घर पर रहें। ऐसी बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे किस्से बाइबल जो हमें बयान करती है और बताती है, जिस पर प्रकाशन हमें यह कहता है कि हम परमेश्वर की ओर से चलाए जाएं और परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी हो, और हमें जहां परमेश्वर ने रखा है और परमेश्वर की जो टाइमिंग है, जो अनुग्रह है, उस पर हम विश्वास करें और उसमें हम चलते रहें।
सो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको परमेश्वर ने जहाँ पर भी रखा है, आप वहाँ पर परमेश्वर में संतुष्ट हैं। हमारा कार्य है कि हम परमेश्वर में विश्वास में बढ़ते रहें, खुदा के अनुग्रह में बढ़ते रहें, परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलें और खुदा में खड़े रहें। परमेश्वर समय जानता है कि किस समय आपको सही समय इस्तेमाल करना है। सो मैं विश्वास करता हूँ खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे और विश्वास करते हैं कि आप प्रभु में सलामती होगी और वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। सभी को शालोम।